अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। भारत जाली खबरें फैला के झूठे प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये उसकी भूल ही रहेगी कि वो पाकिस्तान को कभी बदनाम कर पाएगा, क्योंकि वो झूठी खबरें, उनके साफी, उनके एंकर, उनके रिपोर्टर झूठी खबरें फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। वो क्यों सहमे हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान वॉर जीता था, पाकिस्तान जंग जीता था, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया और बड़ी इज्जत दी। जब उन्हें इज्जत मिली तो दैट्स मीन कि हमारे पूरे पाकिस्तान को इज्जत मिली, और ये इज्जत जो पाकिस्तान को मिली ये भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इस वजह से वो जाली खबरें, फेक खबरें फैला के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आए पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो भारत जाली खबरें फैला रहा है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त राना अरुण साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना अरुण साहब, बताइएगा कि भारत सोशल मीडिया के ऊपर जाली और फेक खबरें फैला रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने की खातिर, क्या कहेंगे? बेसिकली ये है कि ये सारा मुझे जो लगता है आई थिंक इट्स ऑल फेक टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक मिस्टर इंडिया हैज़ jealousy because they lost a war also with us, and they called our army chief, America called our army chief. So once they called the army chief, they got more jealous because they are with that, so they cannot handle that. So I think that this fake news on the internet cannot finish Pakistan. They must come physically, then we show us that we are Pakistan because we are Pakistan. नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि जो भारत है वो क्योंकि हमसे जंग हारा है, एक तो उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जेलसी है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे आर्मी चीफ को बुलाया, इसके अंदर पाकिस्तान की इज्जत है, इस वजह से ये इज्जत भारत को बर्दाश्त नहीं हो रही। और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये आके कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को ख़त्म कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रैक्टिकली करके दिखाओ तो पता लगा, और प्रैक्टिकली जब भी इंडिया ने कोई हिम्मत की है तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। तो लेकिन आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या करें। जी, मेरे साथ इस वक्त नवाब साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब, बताइएगा कि भारत झूठी खबरें लगा के, झूठे प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस इस हवाले से तुम ये कहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये झूठे प्रोपेगेंडे जो इंडिया करता है या झूठी खबरें टीवी पे करता है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा पास कलमे का पावर है। और इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये झूठी खबरें भी करे और झूठी सारी दुनिया को बुलाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारा पास पाकिस्तान का फौज है, सबसे दुनिया में माना हुआ फौज है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता है। हम फौज के साथ खड़ा है और फौज के साथ हम जो है ना अपनी जान भी का बाजी भी लगाएगा, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जी, आपने नवाब साहब की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये जो भारत झूठे प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इनका ये कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास पाक फौज मौजूद है और हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। तो लेकिन आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त नुमान साहब मौजूद है, नुमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई, बताइएगा कि भारत झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया पे आके, टीवी पे आके, उनके साफी, उनके एंकर्स आके झूठे झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि असल में जो पिछले दिनों में जंग हुई है ना, ये जंग हारे हैं, ये सिर्फ उस वजह से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम सब एक हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज हमारी शान है। और सबसे फ़ख्र की बात, हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है। और हम तो वैसे ही इधर शहीद होने के लिए बैठे हैं, वो आए हमसे जंग लड़ें, हम कौन सा पीछे हट रहे हैं? हम तो पाक फ़ौज के साथ हैं, हम तो आगे जाएंगे, लड़ेंगे। लड़ेंगे। लेकिन जी, आपने नुमान की बात सुनी। नुमान का ये कहना है कि हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, और ये जो भारत सोशल मीडिया के ऊपर आके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, अगर इससे लड़ना है तो ये लड़ने आए, हम इसे करारा जवाब देंगे। तो लेकिन जाके जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मसूद रजा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद भाई, बताइएगा कि भारत झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया पे आके, टीवी पे आके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो झूठा प्रोपेगेंडा ये वो इस वजह से कि रिसेंटली वो वार आ रहे हैं हमसे, तो उस वजह से कह रहे हैं हम सारी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। और रिसेंटली ट्रम्प ने बुलाया था फील्ड मार्शल को अमेरिका में, और इंडिया को नहीं बुलाया, तो शायद उस वजह से भी उसे शर्मिंदगी हो रही है, लेफ़्ट ओवर फील कर रहा है। सो एनीवेज इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है।
और हमेशा खड़ी रहेगी। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। और भारत ये झूठे प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? इस वजह से कर रहा है कि एक तो वो पाकिस्तान से वार हारा है और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया था मगर इंडिया का कोई बंदा नहीं बुलाया। इस वजह से वो और घबराया हुआ है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। इस वजह से वो सोशल मीडिया और अपने टीवी के ऊपर आके झूठी खबरें और क्या से क्या कर रहा है, किसी ना किसी तरह मैं पाकिस्तान को बदनाम कर सकूं। मगर पाकिस्तान को ना कोई खत्म कर सकता है, ना पाकिस्तान को कोई बदनाम कर सकता है। तो लें जी आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त अतीब साहब मौजूद है। अतीब साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीब साहब बताइएगा, भारत झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है, जाली खबरें फैला रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये झूठे प्रोपेगेंडे करे, क्योंकि ये इंडियन जंग आ रहा है हमसे, तो इसीलिए से ये जलन है। तो और एक अहम वजह ये भी है कि अमेरिका ने हमारे आर्मी चीफ़ को बुलाया। ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, हमारी पाकिस्तान कौम के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। तो उसे यही जलन है कि इसको नहीं बुलाया। नहीं बुलाना चाहिए, इसके साथ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इससे हमारी पाकिस्तान कौम की भी इज़्ज़त है और पाकिस्तान आर्मी की भी इज़्ज़त है कि उसने हमें शर्फ बख्शा है कि हम बुलाया हमें अपने पास। और ये भी खबरें इंडिया फैला रहा है कि हम इसे दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे, पर हम मुसलमान कौम है कि ताकतवर कौम है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नारे पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद और ये जो झूठे प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। और ये जो भारत झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान से जंग हारा है, इस वजह से वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो लेंगे आगे जाता है, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त हफीज मलिक साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, भारत झूठे प्रोपेगेंडा करके, जाली खबरें, फेक खबरें फैला के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करे, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये उनका रोज़मर्रा का है, ठीक है, ये पहली दफ़ा नहीं है जो उन्होंने किया है, ठीक है। आप ख़बरें सुनते रहते हैं, हम भी ख़बरें सुनते रहते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जैसे अब आपके सामने ये पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने हमला वगैरह किया, उसका उनको मुंह तोड़ जवाब हमने दिया, ठीक है। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो हम उनको ऐसा ही जवाब देंगे। बाकी ये बातें हैं मुंह से, वो उनका मीडिया बिल्कुल बकवास तरीन उनका मीडिया है, ठीक है। और उनका ये काम ही है, ठीक है। वो बस व्यूज़ की खातिर ये सारा कुछ करते हैं, प्रोपेगेंडा होता है उनका। और इंशाल्लाह अगर वो प्रैक्टिकली आएंगे उनको प्रैक्टिकली जवाब देंगे। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि भारत क्योंकि जंग हारा था इस वजह से वो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ व्यूज़ की खातिर ये काम कर रहा है, मगर वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान से सारी ज़िंदगी कभी नहीं जीत सकता। तो लेंगे, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।